प्रातः क्लास चल रहा था 11/12/1967। सोमवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। जो भी दूसरे धर्म वाले हैं ऊपर शांति धाम में, जैसे ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, इनके लिए तो झाड़ में देखते हो कि ये आए ही हैं पीछे। पहले तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी चली ना, राम सीता की डायनेस्टी चली ना। सत्ययुग त्रेता में तो इनका राज्य था ना। फिर वहां तो एक ही राजा, एक ही रानी, अद्वैतवाद था। प्रजा कोई दूसरे को थोड़ी मानती थी, एक को ही मानती थी। तो जब द्वैतवादी द्वापर युग शुरू हुआ तो फिर दूसरे धर्म पिताओं ने आकर के द्वैतवाद फैला दिया। दो धर्म पिताओं के द्वारा दो प्रकार की धारणा की है, शुरुआत हो गई इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। इस्लाम आया, उसका तो नाम ही है इस्लाम। लम माने लाइन, हाँ, और इस है, इस बात में उसने लाम लगा दी। किस बात में है? अरे उसकी बुद्धि का कंसंट्रेशन कौन सी इंद्रिय पर रहता था? काम इंद्रिय पर रहता था। तो इस बात में उसने लाइन लगा दी। चाहे देवता धर्म की आत्माएं हो, चाहे उसके खुद के अपने फॉलोअर्स हो, है, और सबकी बुद्धि अच्छी तरह से मुड़ गई। इस्लाम धर्म में जा गिरे। पहले कौन गिरा है? अरे पहले कोई इस्लाम धर्म के इब्राहिम से प्रभावित होने वाली, इब्राहिम की जो आधार मूर्त आत्मा हो, या आधार मूर्त की भी जो बीज रूप आत्मा हो, उससे प्रभावित होने वाली कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? हाँ, प्रश्न पत्र लिखना ही नहीं है। अरे भाई नहीं लिखेंगे तो फिर क्या नंबर ही कैसे मिलेंगे? है जगदम्बा, मुसलमान तो जानते हैं ना, है, और उन्होंने कथा कहानी भी बनाई दी है। क्या कथा कहानी बनाई है? कथा कहानी बनाई कि अल्लाह ताला ने जन्नत रची और जन्नत में आदम और ईव को भेजा और उन्हें ताकीद कर दी। क्या ताकीद कर दी? कि ये जो बॉडी है ना, बॉडी माने शरीर है, शरीर कहो या उसे ये बगीचा कहो, बगीची कहो, है, तो उस बगीचे का, बॉडी का बीच का फल नहीं खाना। अब शरीर रूपी बॉडी में तो ये कामेंद्रिय होती है। तो ठीक है, हो गए, स्वर्ग में रहे, बहुत लंबे समय के बाद, जन्म जन्मांतर के बाद वो भूल गए हैं। और भूले कब? जब इब्राहिम आया और उसने ये परंपरा चलाई है। इसमें काम इंद्रिय में क्या किया? हाँ, लाइन लगा दी फॉलो करने वालों की। तो उसमें पहले पता चला कौन गिरा, कौन प्रभाव से प्रभावित हुआ है? कौन? लिखो, एक अक्षर लिख दो। हाँ, अब तो समझ गए
जगदम्बा पहले प्रभावित होगी। जगत की अम्बा है ना, जगत की माने किसकी किसकी अम्बा है? जगत की माने पहले किसकी अम्बा? जगत की माने 500-700 करोड़ की अम्बा। और पहले किसकी अम्बा? पहले नंबर में किसी की अम्बा बनी होगी कि नहीं बनी होगी? देवता की अम्बा। देवता है 33 करोड़। अरे पहला नंबर देवताओं में बता, राम। राम तो त्रेता में होता है। एक अक्षर लिखने में इतनी देर लगती है। हाँ, आदम प्रजापिता, सारी प्रजा का जो पिता है, मनुष्य सृष्टि का जो भी प्रजा है, उसमें सबका जो बाप है मनुष्यों का, वो आदम। तो आदम को जन्म देती है कि नहीं? कैसे है? जो शिव बाप आते हैं तो वो प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? जगत पिता और जगदम्बा में प्रवेश करते हैं। नहीं, प्रवृत्ति मार्ग का बीज डालेंगे या निवृत्ति मार्ग सिंगल बीज डालेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का बीज डाला। तो प्रवृत्ति मार्ग में तो प्रवृत्ति मार्ग का बीज जैसे चना है तो 2 दल है ना उसमें, तो प्रवृत्ति मार्ग का बीज कहेंगे। और बाजरा को, ज्वार को और मक्का को क्या कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का? निवृत्ति मार्ग का। तो बाप तो प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया स्थापन करने आते हैं ना। स्वर्ग में तो प्रवृत्ति होती है या निवृत्ति होती है? प्रवृत्ति को निभाते हैं ना जीवन भर, है कि बीच में छोड़ छोड़ के डाइवोर्स देके दूसरी कर लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। तो बाप ने जो प्रवृत्ति की दुनिया बनानी थी, तो वो प्रवेश किया प्रवृत्ति मार्ग के मनुष्य सृष्टि के बाप में और मनुष्य सृष्टि की माता में, जगत माता और जगत पिता में प्रवेश किया। तो प्रवेश किया तो उनमें बाप कौन, कैसे साबित हो? और माता कौन? माता से तो जन्म मिलता है ना? हाँ, माता से जन्म मिलता है और प्रैक्टिकल में जन्म मिलता है ना? नहीं, प्रैक्टिकल में जन्म मिलता है। माता से बच्चे को जन्म मिलता है। तो जिस माता में प्रवेश किया उसके द्वारा दादा लेखराज की साक्षात्कार की सारी बातें सुनाई और सिर्फ जगदम्बा में ही प्रवेश किया उसी क्षण, उसी सेकंड के जगत पिता में भी प्रवेश किया, दोनों में प्रवेश किया ना साथ साथ, है ना? तो ऐसे ही हुआ कि दूसरे में जो प्रवेश किया ना, तो वो तो पुरुष तन है और जगदम्बा स्त्री चोला है। तो बुद्धि ज्यादा विशाल किसकी होती है? पुरुष की बुद्धि ज्यादा विशाल होती है या स्त्री चोले की बुद्धि ज्यादा विशाल होती है? पुरुष की विशाल बुद्धि होती है। तो वो जैसे ही उसने साक्षात्कारों की बात सुनी, है ना, जगदम्बा ने सुनाई, और तो जिसने सुनाई मुख से ही सुनाई होगी। जगदम्बा का मुख में प्रवेश करके शिव ने सुनाया ना, और किसी की तो हिम्मत ही नहीं पड़ी सुनाने की, क्योंकि अंधश्रद्धा की बात तो वो मानेगा नहीं। कौन? प्रजापिता तो प्रूफ मांगेगा। तो बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बापा का बच्चा है तो ऐसे थोड़ा ही मान लेगा। तो
वो जैसे ही सुना, तो किसके मुख से सुना? जगदम्बा के मुख से सुना। तो जगदम्बा ब्रह्मा हो गई कि नहीं? ब्रह्मा के मुख से सुना, अम्मा हो गई ना, अम्मा तो थी ही, स्त्री चोला थी। तो मुखवंशावली हुआ या नहीं हुआ? तो इस मनुष्य सृष्टि रंगमंच पर पहला पहला मुखवंशावली आत्मा कौन बनी है? कहेंगे जगत पिता प्रजापिता। हाँ, और उसने जैसे ही सुना वैसे ही सुनने के साथ साथ बुद्धि में समझेगा कि नहीं? क्योंकि शिव प्रवेश है तो समझ जाएगा ना। हाँ, समझा भी, सुना भी, और फिर बताया भी कि नहीं? मुख से बता भी दिया है कि इसका अर्थ ये है इन साक्षात्कारों का। तो बताया कि वो शिव बाप ने जिस साकार मनुष्य सृष्टि के पिता में प्रवेश करके धर्म पिता का पार्ट बजाया, धर्म का पहला पिता हुआ ना। जैसे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर 3 माने धर्म की स्थापना की। तो पहला पहला है धर्म स्थापन करने वाला कौन हुआ? प्रजापिता हुआ ना। हाँ, पिता तो पिता ही माना जाएगा, माता तो माता ही मानी जाएगी। तो फिर वो तो पहला धर्म पिता, उस पहले धर्म पिता ने जो स्वर्ग की स्थापना की है, कि खुद की या किसी ने कराई है? कराई किसने? शिव सुप्रीम सोल की आत्मा ने उसमें प्रवेश करके नई दुनिया की स्थापना कराई। स्थापना पहले कराएगा या पहले नक्शा बुद्धि में डालेगा कि नई दुनिया कैसे बनेगी? है पहले मॉडल तैयार करेगा बुद्धि में कि पहले दुनिया बन जाएगी स्थूल में। मॉडल तैयार कर दिया, तो मॉडल तैयार होता है तो फिर नई दुनिया भी बन जाती है बाद में। तो बताया कि पहला पहला धर्म पिता तो वो हुआ आदम है, जिसको शास्त्रों में नाम दे दिया है विवस्वत, सूर्य। क्या? सूर्य नाम दे दिया। तो अभी ये तो समझ में आता है ना कि प्रैक्टिकल सूर्य तो यही हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा होता है। लेकिन वास्तव में सूर्य की आत्मा कौन? एक अक्षर लिखो। वास्तव में सूर्य की आत्मा शिव, क्योंकि जो सूर्य होता है तो स्वयं प्रकाशित होता है ना, नहीं? हाँ, सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है। उस सूर्य से जो प्रकाश लेता है क्या, तो वो चंद्रमा का आ जाता है। हुआ कि नहीं? तो सोम को चंद्रमा कहा जाता है? पहला पहला मंदिर कौन सा है? पहले पहले मंदिर का नाम पता है? इस दुनिया में पहला पहला मंदिर कौन सा बना? सोमनाथ मंदिर। तो पहला नंबर का सोम कौन हुआ है? जिसने ज्ञान लिया बाद में दूसरों को दिया। लिया लेने वाला है पहले या पहले से ही देने वाला है? पहले लेने वाला। तो वो सोम का नाथ कौन सी आत्मा हुई है? शिव। हाँ, शिव सुप्रीम सोल वो सोमनाथ हो गया। नाथ माने नाथ लिया है। जैसे पुरुष होता है ना, शादी करते हैं तो स्त्री की नाक में वो गोल गोल ऐसे डाल देते हैं, ऐसे ऐसे, क्या कहते हैं उसको? नथनिया, कंट्रोल कर लेते हैं। तो शिव ने क्या किया? किसको अपनी सजनी बनाया है?
सोम, अव्वल नंबर जो सोम है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, जिसको चंद्रमा कहा जाता है, तो उसको अपनी पत्नी बना लिया। पत्नी बना लिया कि बच्चा बना लिया? बताओ भाई, पत्नी बना लिया कि बच्चा बना लिया है? अरे इतनी देर पत्नी बना लिया। अच्छा, पत्नी बनाया, फिर जगदम्बा को क्या बनाया? बच्चा किससे पैदा हुआ है? बच्चा बनाया या पत्नी बनाया? बच्चा बनाया। तो चित्रों में चित्रकारों ने दिखाई दिया है कि एक बुढ़ा बाबा शिव बैठा है, शिव का चित्र बनाई दिया है, उसकी बुद्धि में वो बच्चा बसा हुआ है। कौन? चंद्रमा बसा है ना। हाँ, और बूढ़ा है, बहुत पुराना, 5000 साल पुरानी आत्मा है कि नहीं? हाँ, और कल्प कल्प की पुरानी आत्मा है। तो उसकी गोद में वो कृष्ण बच्चा बैठा। कौन सा कृष्ण बच्चा? सत्युगी कृष्ण बच्चा, 16 कला संपूर्ण, या कलातीत कृष्ण बच्चा है? कलातीत कृष्ण सत्युगी बच्चा बैठा है। अच्छा है, कौन सा बच्चा? संगम युगी कृष्ण कहेंगे, है? बोला ना, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? जिन लक्ष्मी नारायण ने सारे विश्व में राज्य किया, कंट्रोल किया, आदि लक्ष्मी नारायण, उनका जन्म कब हुआ? पहले पहले 1976। तो लक्ष्मी नारायण तो बड़े को ही कहेंगे ना, लेकिन बुद्धि शुरुआत में बच्चा बुद्धि होगी कि पहले ही एकदम सब कुछ जानने वाली बुद्धि बन जाएगी? बच्चा बुद्धि होगी ना। तो आत्मा की बात है, मन बुद्धि रूपी आत्मा की बात। तो बताया कि वो पहला नंबर का धर्म पिता हुआ। कौन? शास्त्रों में जिसे नाम दिया है विवस्वत प्रजापति है, पहले नंबर का प्रजापति है, प्रजाओं का। उन्होंने तो पति नाम दे दिया है शास्त्रों में। लेकिन एक सोचने की बात है, पहले पति होता है या पहले पिता होता है? पहले कौन होता है? पहले तो पिता होता है ना। तो वो बात भूली हुई है शास्त्रकारों को। वास्तव में प्रजापिता लिखना चाहिए शास्त्रों में, लिख दिया प्रजापति। अरे भाई, इस सृष्टि में जो भी प्रजा है उसमें तो आधी तो मेल है, आधे फीमेल हैं। तो मेल का पति कैसे बन जाएगा है? क्या जो फीमेल हैं वो प्रजा नहीं है? हाँ, वो भी प्रजा है, लेकिन उस प्रजा का पिता है? और जो फीमेल हैं उनका पिता है। बेटी का पिता हो सकता है ना, कि पति हो सकता है? हाँ, बेटी का तो पति नहीं हो सकता, बेटी का पिता होता है। तो गलत परंपराएं शिव बाप डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे। तो बताया कि पहला जो धर्म पिता इस सृष्टि पर हुआ, उसको शास्त्रों में नाम विवस्वत प्रजापति दिया है। और प्रजापति नाम जो दिया है वो एक दक्ष प्रजापति नाम दे दिया। क्या? जिसके यज्ञ का विध्वंस हुआ वो तो बाद की बात है ना। शिव बाप जिस बच्चे को प्रजापिता के रूप में, सारी मनुष्य सृष्टि के पिता के रूप में टाइटल दे करके विश्व का मालिक बनाएंगे, वो क्या उसकी सृष्टि जो है बाप के सामने क्या नष्ट हो जाएगी? नहीं, नष्ट नहीं हो सकती। तो वो तो स्वर्ग बन के स्वर्ग तैयार होता है ना। तो ये तो स्वर्ग में तो जा नहीं सकेंगे। कौन? जो बाद में आने वाले, पीछे आने वाले धर्म पिता हैं।
वो आते ही है द्वैतवादी द्वापर युग में, जब दूसरा दूसरा धर्म स्थापन होने लगता है। द्वापर में दूसरा दूसरा कंट्रोलिंग पावर शुरुआत हो जाती है कि एक रहता है कंट्रोलर दुनिया का, द्वापर युग से एक कंट्रोलर नहीं रहता, तो दो कंट्रोलर हो जाते हैं, दो दो धर्म पिताएं हो जाते हैं, दो दो भाषाएं हो जाती हैं। और डायरेक्शन बदल जाएंगे कि नहीं? एक एक डायरेक्शन देगा तो दूसरा दूसरे का डायरेक्शन, दूसरा डायरेक्शन। बुद्धि सबकी एक जैसी होती है क्या? अलग अलग तरह की, तुंडे तुंडे मत बनना, ये तो निश्चित है ना। तो जो बात बदल जाती है तो भाषा बदल जाती है, भाषाएं भी द्वैतवादी हो गई, राज्य भी द्वैतवादी हो गया, धर्म भी द्वैतवादी, और धर्म ग्रंथ भी वो भी द्वैतवादी, दूसरा धर्म ग्रंथ उनका शुरू हो गया। एंजिल वगैरह कोई बनी होगी उस समय, बहुत पुरानी बात है ना, तो पुरानी बात का पता नहीं लगता। जैसे इब्राहिम का चित्र देखा किसी ने? है मोहम्मद का चित्र देखा होगा, क्योंकि फिर भी 1000-1500 साल के बाद आता है ना। हाँ, लेकिन क्राइस्ट का भी चित्र देखा, बाद में आता है ना। बुद्ध का भी चित्र देखा, लेकिन जो इब्राहिम का है उसका चित्र किसी ने निकाला ही नहीं। उस समय तो तुरंत का तुरंत विनाश हुआ था ना, तो विनाश की हड़बड़ी में कोई चित्रकारी करने बैठेगा क्या? है करेगा नहीं। तो बताया कि द्वैतवादी धर्म पिताएं जब से आए हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, तो ये स्वर्ग में नहीं जाते हैं। कैसा स्वर्ग? जहां कम से कम 8 कला का स्वर्ग जरूर रहता है। चंद्रमा की कलाएं होती है ना, टोटल कितनी? 16 कलाएं। तो 16 कलाओं में से, जैसे पहले शेर होता था, शेर है, छटाक और तोला, ऐसे वजन किया जाता था। तो एक शेर में कितनी छटाक? तो कहते थे कि 16 छटाक, है ना। ऐसे ही 16 कला कृष्ण का मतलब हुआ कि कृष्ण चंद्र जो है, चंद्रमा, उसमें 16 कलाओं की रोशनी भरी हुई है, पूरी रोशनी भरी हुई। अब उसमें से आधी रोशनी कम कर दो, है ना, तो कम कर दोगे तो रोशनी कम हो जाएगी और अंधेरा बढ़ेगा कि नहीं। तो ऐसे ही होता है द्वापर युग में, जो सुख भोगते भोगते देवताओं की कलाएं क्या होता है? कम होती जाती है। और सतयुग में 8 पीढ़ियां नारायण की चलती हैं, उसके बाद फिर सतयुग के बाद त्रेता शुरू हो जाता है। और त्रेता में फिर आत्मा की शक्ति क्षीण होगी, तो उम्र कम होगी, आयु कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी ना, तो आयु घटने लगी। सतयुग में एवरेज एज 150 साल, और त्रेता में सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो गई, तो 100-150 साल रह गई एवरेज एज। और फिर त्रेता में जन्म भी बढ़ जाएंगे कि घटेंगे? है, जन्म ज्यादा हो गई। तो सतयुग के मुकाबले त्रेता में है 1.5 गुने से भी ज्यादा जन्म हो गए। कितने हैं? 13 जन्म हो गए। 13 जन्म पूरे होते हैं सुख भोगते भोगते त्रेता में, और 8 जन्म पूरे हो गए सतयुग में। कितने जन्म हो गए? 21 जन्म पूरे होते होते 8 कलाओं से भी कम कलाएं रह जाती। किसमें? कृष्णचंद्र की आत्मा में भी और रामचंद्र की आत्मा में भी। अब समझ में आया राम को चंद्र क्यों कहते हैं? क्यों राम को चंद्र क्यों कहते हैं? राम तो सूर्यवंशी है, राम सूर्य कहना चाहिए,
है? क्यों कहते हैं? अरे अभी तो बताया, कलाएं हैं, कम होती है। अरे 16 कला नहीं होता है, 16 कला से ऊपर नहीं होता है। 16 कला से भले ऊपर होता है, लेकिन जो भी 16 कला से ऊपर कलातीत होता है, वो रोशनी लेता किससे है? खुद की रोशनी होती है या किसी दूसरे से लेता है? हाँ, परम पिता सुप्रीम सोल से है, वो लेता है ना। तो लेवता है वास्तव में ओरिजिनली, या देवता है? क्या है? लेवता है। हाँ, तो बताया कि चंद्रमा में अपनी रोशनी नहीं होती है, इसलिए राम की आत्मा को भी क्या कहेंगे? रामचंद्र कहेंगे या राम सूर्य कहेंगे? रामचंद्र ही कहेंगे। और फिर रामचंद्र वाली जो आत्मा है पुरुषोत्तम संगम युग में वही फिर कही जाती है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ज्ञान सूर्य के रूप में लोग उसे समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो सूर्य डुप्लीकेट कहेंगे या असली कहेंगे? क्या कहेंगे? है? अरे सूर्य समान है या सूर्य है? हाँ, सूर्य समान है। इसलिए इस्लामी लोग जानते भी हैं, उन्होंने बोला भी, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, समान है। जैसा ज्ञान सूर्य है शिव है, वैसा ही उसकी शिव बाप आकर के ये विरुद्ध रखते हैं कि मैं आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। जब खुद बनाएगा तभी तो दूसरे बच्चों से कहेगा कि तुम भी क्या करो, है? क्या करो? अरे हाँ, आप समान बनाओ। हाँ, जो तुमने जितना ज्ञान लिया है उस ज्ञान की रोशनी को दूसरे को दे करके भी उसे आप समान बनाओ। हाँ, तो तुम बाप के बच्चे हो, है, बाबा के बच्चे हो, तो तुम्हारी जो वंश परंपरा है वो सूर्यवंश की कही जाएगी। तो बताया क्या कि जो द्वापर युग से धर्म पिताएं आते हैं वो द्वैतवादी धर्म पिताएं हैं। देवताएं होते हैं अद्वैत, और जो द्वापर से आते हैं उनको कहेंगे दैत्य, द्वैतवादी, क्या चीड़ फाड़ करने वाले। हाँ, बाकी हाँ, वो कहां जाएंगे? जो पीछे आते हैं वो धर्म पिताएं कहां जाएंगे? हैं? कहां जाएंगे? अरे अभी बाप आया हुआ है तो कहां जाएंगे? पूछा भाई, शांति धाम में जा सकेंगे, निर्वाण धाम में जा सकेंगे? मन शरीर रहते रहते वाणी से परे की स्टेज में जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे। वाणी से परे धाम में जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे? शरीर रहते रहते नहीं जा सकेंगे। झाड़ से ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। हाँ, शरीर छोड़ करके, और फिर तो शरीर छूट गया तो वाणी भी, मुख ही नहीं रहा तो वाणी भी खलास हो गई। तो वाण प्रस्थ, वाणी प्रस्थ जो धाम है उस निर्वाण धाम में चले जाते। तो समझाने के लिए कि ये जो जो धर्म पीछे आए हुए हैं फिर कैसे जाएंगे? शरीर छोड़ के जाएंगे निर्वाण धाम या शरीर रहते रहते निर्वाण धाम जाएंगे? है शरीर
रहते रहते धर्म पिता है। हाँ, धर्म पिता है, थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, तो जो बीज रूप आत्माओं की दुनिया में, बीज रूप आत्माओं की दुनिया में तो जो बीज रूप आत्माओं का जो माला है, जिसको रुद्र माला कहा जाता है, उस रुद्र माला का बीज रूप जो साकार बाप है, वो विदेशी बन के आया है या स्वदेशी बन के आया है? क्या बन के आया? अरे वो ही विदेशी बन के आया है। तो सारे बन के कैसे होंगे? है? सारे ही बन के विदेशी होंगे। विदेशी धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ होगा या नहीं होगा? है? चलो, बाप है, उसके ऊपर तो अपने बाप का प्रभाव पड़ा है। बी बन के, लेकिन है नहीं। विदेशी बन के आया है, अभी है तो विदेशी ना, तो फॉलो किसको करेंगे? देखने वाले किसको फॉलो करेंगे? अरे बोलो भाई, किसको फॉलो करेंगे? विदेशी को फॉलो करेंगे या जो अंदर अंदर बैठा है स्वदेशी, उसको फॉलो करेंगे? अंदर तो स्वदेशी आत्मा बैठी है, विदेशी तो ये शरीर है। स्व माने अपना, देश माने देश। अपना देश कौन सा है? अपना देश भ्रकुटी है? अपना देश है परम धाम, ब्रह्मलोक। अपना देश है निर्वाण धाम, शांति धाम, वही धाम है ना। और परदेश कौन सा है? हाँ, ये देह का जो देश है ना, ये दुनिया, 5 तत्वों वाली दुनिया, 5 जड़ तत्वों वाली जो दुनिया है ना, ये विदेश है हमारा। तो वो धर्म पिताएं समझ में आया कि कैसे निर्वाण धाम में जाएंगे। शरीर छोड़ के जाएंगे या शरीर के साथ जाएंगे? है? छो या सा, छोड़ के जाएंगे। हाँ, माता जी तो झट से लिख लेती है। हाँ, छो, हड़ा भी लिखने की जरूरत नहीं, छो लिख दो, छोड़ के जाएंगे, है ना। हाँ, उसको क्या डांस करना शुरू कर दिया हाथ का। अरे फटाफट लिखो, छोड़ के जाएंगे। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया, जाएंगे छोड़ के, है? तो जिन्होंने शरीर रहते रहते शांति धाम की स्टेज धारण कर ली है, वो ऊंची स्टेज हुई, उनकी ऊंची स्टेज रहेगी। या जिन्होंने शरीर छोड़ने के बाद पहुंचेंगे निर्वाण धाम में, उनकी ऊंची स्टेज, उनकी ऊंची स्टेज नहीं रह सकते। तो ऊपर में कहां जाके विराजमान होंगे? ऊंची स्टेज में या नीची स्टेज में? हाँ, ऊंची स्टेज में। शरीर छोड़ के जाएंगे धर्म पिताएं तो भी ऊंची स्टेज में। हाँ, तो इस सृष्टि पर रहते रहते जिन्होंने शरीर रहते रहते ही है ऊंची स्टेज निर्वाण धाम की प्राप्त कर ली, वाणी से परे की स्टेज में चले गए, तो वो आत्मा अव्वल नंबर हो जाएगी कि नहीं? पहले पहले कोई जाएगी कि नहीं? शरीर रहते रहते कितनी आत्माएं जाएंगी? अरे बताओ जल्दी। 1, 2, 4, 200, 400, 500 करोड़ है, एक आत्मा जाएगी। तो एक आत्मा तो हो गई पक्की 100% स्वधर्मी, होगी कि नहीं? और बाकी बाद में जाएंगी तो नीची स्टेज पाएंगी निर्वाण धाम में, है। नंबर उनका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर बाद वाला नंबर बनेगा या पहला वाला बनेगा? बाद वाला बनेगा। तो अव्वल नंबर की माला कौन सी है? रुद्रमाला। तो रुद्रमाला में अव्वल नंबर का मणका जो है
वो शरीर छोड़ करके वानप्रस्थी बनेगा, वाणी से परे बनेगा, या शरीर में रहते रहते वानप्रस्थी बन जाएगा? क्यों ऐसा क्यों किया? है कारण कोई होगा कि नहीं? ऐसा किस लिए किया कि भाई शरीर रहते रहते है बाप की इज्जत पहचान नहीं हो पाई। हाँ, जब तक ये शरीर में वाचा में रहा है, वाचा के आधार पर वाणी चलाता रहा, तो वाणी चलाना देहभान की निशानी है या नहीं है कि नहीं? वाणी चलाएगा तो देह का उपयोग हुआ या नहीं हुआ? देह का उपयोग हुआ। 100% विदेही कहें? 100% विदेही तो नहीं कहेंगे। तो उसको तो 100% विदेही निराकारी बनना है या नहीं बनना है? हाँ, बाप ने बोला ना, विरुद्ध दिया ना कि मैं आता हूं, शिव सुप्रीम सोल बाप ने क्या विरुद्ध किया कि मैं आता हूं, तुम आप समान, तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो शिव बाप तो शरीर में मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस शरीर में से कब हटते हैं? सदा काल के लिए, 5,000 साल के लिए। तब ही हटेंगे जब उस जिसमें प्रवेश किया मुकर्रर रथ में, उसको क्या बना देंगे? वानप्रस्थी। है तो देखो फिल्मकारों ने कैसे कैसे गीत बनाए, गीत बनाए ना, ये दुनिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, ये तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। कोई है? सब एक दूसरे में लिपट जाते हैं। न सुप्रीम सोल बाप का कोई बन पाता, और सुप्रीम सोल बाप जिसे अपना समान बनाता है, उसका भी कोई नहीं बन पाता। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से पूरा अर्पण झटकू होके कर ही नहीं पाता। कोई कर पाता है? नहीं कर पाता। तो अब समझ में आया है? हाँ बोलो बोलो। योगिनी माता। अच्छा, योगिनी माता अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म होगा ना, तो किसी देवता को इष्ट देव मान करके याद करती होगी कि नहीं करती होगी? किसको याद करती होगी? है? और योगिनी माता को वर्षा किससे मिलता है प्रैक्टिकल में? शिव बाप तो एक को देता है। शिव बाप ने तो मुरली में बोल दिया, क्या भगवान आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं, देते हैं कि नहीं? और प्रजापिता से किसको वर्षा मिलता है? जगदम्बा को वर्षा मिलता है। जगत माता है ना। अरे माता के द्वारा ही बच्चों को गोद में लेते हैं, लेते हैं कि नहीं? और माता के द्वारा ही बच्चों को वारिस बनाते हैं। तो बताया जगदम्बा फिर सारी सृष्टि को नंबरवार क्या वारसदार बनाती है। तो अव्वल नंबर में वारिस किसको बनाएगी जगदम्बा? हाँ, अव्वल नंबर में वारसदार जो है वो इब्राहिम को बनाएगी। उसे स्वर्ग में कहेगी तुम स्वर्ग में पहले चले जाओ। है
किसको बनाएगी वारसदार? लक्ष्मी को। किसको बनाएगी? लक्ष्मी को। किसको बनाएगी? लक्ष्मी को। ब्रह्मा को बनाएगी। दादा लेखराज ब्रह्मा को। अच्छा, 16 कला संपूर्ण को वारसदार बनाई देगी। 16 कला संपूर्ण को वारसदार कहेंगे। है? शिव का जो वारसदार होगा वो कलातीत होगा। सूर्य कलातीत होता है या कलाओं में बंधा हुआ होता है? कलातीत होता है। तो वारसदार किसको बनाएगी? अरे लक्ष्मी तो चंद्रवंश से आती है कि पहले वारसदार चंद्रवंशियों को बनाई देगी? है? एक अक्षर लिखने में कितनी देर लगती है। हाँ, जो पहले वारसदार बनेंगे वो बीज रूप आत्माएं बनेंगी या आधार मूर्त आत्माएं बनेंगी? पहले कौन बनेंगी? बीज रूप आत्माएं बनेंगी। तो बीजों में रुद्राक्ष के मणके हैं। रुद्राक्ष की माला होती है 108 की। तो रुद्राक्ष की माला में पहला नंबर मणका कौन? अरे लिखो जल्दी एक अक्षर। है लिखना लिखना बुगाड़ना। हाँ, पहला नंबर वो तो शिव बाबा तो वो खुद ही बनता है प्रवेश करके। है? प्रजापिता। हाँ, जो आदम है वो पहला नंबर का रुद्रमाला का मणका है, प्रजापिता। तो प्रजापिता जो है वो पहले नंबर का राजा हुआ कि नहीं? राजाई का वर्षा दिया है या रानाई का वर्षा देने आया? लक्ष्मी 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 लिख दिया सबने। काहे का वर्षा देने आया शिव बाबू? राजाई का वर्षा देने आया है या रानाई का वर्षा देने आया? रानी तो फिर भी अधीन होती है राजा के। तो अधीन बनाने आया है या अधिकारी बनाने आया है? हाँ, अधिकारी। तो अधिकारियों की जो माला है वो पहले बनती है। तो राजाओं की माला पहले बनती है। तो पहले राजा कौन हुआ? पहला राजा अभी तो पता चल गया। अभी तो एक अक्षर लिख दो, प्रजापिता। हाँ, तो प्रजापिता पहला। वो तो प्रजापिता शिव बाप ने राजाई ले ली प्रजापिता ने, और प्रजापिता ने जगदम्बा को दे दी। है ना? प्रजापिता ने किसको दे दी? है? जगदम्बा को। लेकिन अम्मा जो है वो कोई भी वर्षा सुख शांति का खुद लेती है जिंदगी में या अपने बच्चों को पहले देती है? किसको देती है? बच्चों को पहले देती है। तो जो रुद्रमाला के बच्चे हैं उनमें बच्चे गए शिव बाप के। तो उनमें पहला बच्चा कौन? प्रजापिता। तो पिता हो गया। पहला बच्चा कौन? हाँ, लिखो लिखो जल्दी। हाँ है, लिखो। दुनिया भर का लिख देंगे, एक एक बात लिखो ना। हाँ, और हाँ, दादा लेखराज। अरे रुद्रमाला में आएगी दादा लेखराज की आत्मा, फिर क्यों लिख दिया? है? 3 लोग पास हुए, एक ने ऐसे लिख दिया। जल्दी जल्दी नहीं, सोच समझ के लिखो। हाँ, योगिनी। तो योगिनी माता जी से कहा योगी राज है, योगी राज हुआ। शिव बाबा उठा देना, पेन पीछे गिरा उधर। हाँ, योगी राज हो गया शिव बाबा। योगियों का राजा है, योगीश्वर कहते हैं ना। तो वो तो हो गया विवस्वत योगीश्वर। जो पहला बच्चा है उसको कहते हैं जो धर्म स्थापक बनता है। तो अब समझ में आया कि परम धाम में जाकर के, परम ब्रह्म लोक में जाकर के या ब्रह्म लोक में जाकर के पहली आत्मा विराजमान होती है आत्मा है,
प्रजापिता। शिव बाप के बाद, शिव बाप के साथ ही जाएगी ना। शिव बाप के बाद पहली आत्मा प्रजापिता और दूसरी आत्मा कौन? योगिनी माता। और ये तो माँ बाप हो गए। फिर बच्चा, प्रजापिता के बाद दूसरे नंबर का राजा कौन बनेगा? इस दुनिया का प्रजापिता के बाद, विश्व पिता के बाद दूसरे नंबर का राजा जगदम्बा बनेगी। लास्ट नंबर का मणका, जो वर्षा लेती ही नहीं। भूल गए? हाँ, दूसरे नंबर का राजा ही का वर्षा इस दुनिया में जन्म जन्मांतर का ज्यादा से ज्यादा योगिनी माता लेगी। कौन लेगी? योगिनी माता। हाँ, तो बताया पहले नंबर में वो आत्मा राज करेगा खालसा। तो वो तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर की बात है ना। अम्मा राज करेगी बच्चों के ऊपर या बच्चे अम्मा के ऊपर राज करेंगे? अरे कहां की बात है? राज करेगा खालसा। क्या अंतिम जन्म में वो खालसा राज कर रहे हैं? हैं? खालसाओं के पैरवास देखिए, लंबा लंबा नीले रंग का चोगा पहनते हैं, कुर्ता है, और नीचे पजामा भी नहीं दिखाई पड़ता, धोती पोती कुछ नहीं। हाँ, तो बताया कि जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके नंबर डिक्लेयर होते हैं कि नहीं? रुद्रमाला में दूसरा नंबर किसका डिक्लेयर हुआ? राजा बनने में है योगिनी माता। बाकी जगदम्बा को योगिनी नहीं कहेंगे। क्यों? अरे बोलो भाई, छोटे बच्चा है जगदम्बा। हाँ, है? लिखो, बताओ जगदम्बा को योगिनी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो देवान में रहती है, देह को याद करती है? क्यों? क्योंकि ये नियम बना हुआ है कन्याओं के जीवन में। कन्याओं के ऊपर है जिस व्यक्ति की पहली छाप पड़ती है, पहला ठप्पा लगता है, उसकी याद जीवन में कभी भी भूलती नहीं है। तो जगदम्बा में है जो आत्मा जिसके देवहन का याद छूटती ही नहीं, वो कौन व्यक्तित्व है जगदम्बा के लिए? जिसकी बुद्धि में उस आत्मा के देह की याद छूटती नहीं, प्रजापिता। तो प्रजापिता की याद छूटती नहीं, तो देह को याद करेगी, तो योगी कही जाएगी। सिर्फ योग देह को याद करना है, प्रजापिता को याद करना है, मुकर्रर रथ को याद करना है, या मुकर्रर रथ में शिव सुप्रीम सोल को याद करना है? सुप्रीम सोल को याद करना है। तो योगिनी कौन कही जाएगी अव्वल नंबर? जगदम्बा या काशी मां? योगिनी मां है? काशी मां कही जाएगी। तो वो दूसरे नंबर में जाकर के विराजमान होने वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच की है, जो वानप्रस्थावस्था में तो जाएगी। समझा या नहीं समझा? वानप्रस्थावस्था में तो जाएगी, लेकिन शरीर छोड़ के जाएगी या शरीर रहते रहते ही वानप्रस्थावस्था में जाएगी? शरीर रहते वानप्रस्थावस्था में जाएगी। क्या लिखा? शरीर रहते वानप्रस्थावस्था में जाएगी। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो।
शरीर रहते वानप्रस्थ अवस्था में जाएगी, शरीर छोड़कर वानप्रस्थ अवस्था में जाएगी। क्या? अगर शरीर रहते रहते वानप्रस्थ अवस्था में चली जाए फिर तो वो ही नंबर हो जाएगा। कौन सा है? जो एक का है, वो एक ही परम ब्रह्म की स्टेज को पाता है, एक ही आत्मा। या इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई दूसरी आत्मा भी परम ब्रह्म की स्टेज को पाती है? एक ही आत्मा परम ब्रह्मा, एक ही आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच का पार्ट बजाने वाला सदाकाल परम ब्रह्मा सो परम पुरुष, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाला। तब कहते हैं मंदिरों में जाके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। किसको कहते हैं? कौन सी आत्मा को? योगिनी को? किसको कहते हैं? परम ब्रह्म को कहते हैं। मंदिर में जाके किसको कहते हैं? शिव तो बिंदी का नाम है, मंदिर में बिंदी देखते हैं जाके, उसको कहते हैं। अरे मंदिर में किसको जाके कहते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव। शिवलिंग, शिव का जो लिंग है तो सब कोई जानता है, सब कोई को मालूम हो जाना चाहिए ब्राह्मणों को। क्या पक्के ब्राह्मण है उनको मालूम शिव को लिंग होता है? अरे शिव को तो लिंग होता ही नहीं है। लिंग किसको होता है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको लिंग होता है कि शिव को लिंग होता है? कान होते हैं, नाक होती है, आंख होती है, मुख होता है? अरे वो तो शरीर ही नहीं उसको। तो कर्मेंद्रियों में जो मुख्य अंग है वो कहां से होगा? तो जिसमें प्रवेश करते हैं, हाँ, उसकी बात है। और उस तन के द्वारा ही जिस कर्मेंद्रिय को मुख्य कर्मेंद्रिय को कंट्रोल करना मनुष्यों के बस की बात है ही नहीं है। तो उस बात में शिव सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको आप समान बना देते हैं। अमोघ वीर्य का गायन शास्त्रों में है या नहीं है? अमोघ वीर्य का गायन लगाव जाएगा इंद्रिय में, अपनी इंद्रिय में या दूसरे की इंद्रिय में, तो वीर्य अमोघ रहेगा या ढलक जाएगा? ढलक जाएगा ना। हाँ। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, तो बताया कि एक ही आत्मा है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली, जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शरीर रहते रहते वानप्रस्थी स्टेज में चली जाती है। फिर सारी दुनिया को क्या मिलेगा? है? अरे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? अरे हाथ पांव बांध के बैठ गए। अरे सारी दुनिया को कुछ प्राप्ति होगी कि नहीं बाप से? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वर्षा देने वाला है, तो उससे प्राप्ति होगी कि नहीं? यथा राजा तथा प्रजा बन जाएगी, ये प्राप्ति होगी। माने राजा जो है वो शरीर रहते रहते वानप्रस्थी हो गया तो सारी प्रजा शरीर रहते रहते वानप्रस्थी हो जाएगी, ये वर्षा मिल जाएगा। प्रजापिता ने सारा अखूट ज्ञान का भंडार ले लिया तो सारी प्रजा को अखूट ज्ञान का भंडार मिल जाएगा। हाँ, नंबरवार ही मिलेगा ना। तो जो नंबरवार मिलेगा तो उसमें ये बात तो साबित हो गई कि मुख से ज्ञान सुनने को नहीं मिलेगा। जिन्होंने सुन लिया रुद्रमाला के मणकों ने या उनके फॉलोअर्स ने, हैं? रुद्रमाला के मणकों के फॉलोअर्स होंगे कि नहीं? बन रहे हैं कि नहीं? बने हैं।
तो जिन्होंने सुन लिया मुख से डायरेक्ट, उन्होंने सुन लिया, बाकी मुख की वाणी नहीं सुन सकेंगे है। और वाणी नहीं सुन सकेंगे तो फिर क्या लेंगे? कुछ प्राप्ति करेंगे या नहीं करेंगे? माने 500 करोड़ प्राप्ति शांति की करेंगे, वो तो सारी दुनिया करेगी। लेकिन विशेष आत्माएं जो हैं माउंट आबू में भी जाएंगी, और वहां जाएंगी किस लिए? दर्शन करने जाएंगी कि नहीं? भक्ति मार्ग में दर्शन का महत्व है या ज्ञान सुनाने का महत्व है? मंदिर में किस लिए जाते हैं? हे भगवान, हे त्वमेव माता च पिता, हमें ज्ञान सुनाओ, बैठ जाते हैं जाके। किस लिए जाते हैं? हाँ, देखने जाते हैं। वो है कौन? वो अमोघ वीर्य कौन है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो कोई भी धर्म पिता नहीं बन सका, कोई भी ऋषि मुनि नहीं बन सका, कोई भी देवता नहीं बन सका 16 कला संपूर्ण। वो व्यक्ति है कौन? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। मुरली बोला कि नहीं? न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो उसका दर्शन करने जाएंगे या नहीं जाएंगे? दर्शन करने। इसलिए भक्ति मार्ग में दर्शन का बहुत महत्व है या नहीं है? बहुत महत्व है। सिर्फ देवता या देवता धर्म की आत्माओं में ही, या जो दूसरे धर्म हैं आस्तिक, उन धर्मों में भी भाई बाप का दर्शन तो जाके करें है। तो सिख लोग हैं, गुरु नानक धर्म पिता का जाके चित्र का दर्शन करते हैं मन उसमें गुरुद्वारे में है। और मुसलमान है तो वो किसका दर्शन करते हैं? वो मुसलमान मोहम्मद का दर्शन करने नहीं जाते, इब्राहिम का तो फोटो मिलता ही नहीं, तो किसका दर्शन करते हैं? वो तो बुत परस्त को मानते ही नहीं, बुत माने मूर्ति को ही नहीं मानते। तो वो काबा में जाते हैं, संगे अस्वद नाम का गोल पत्थर रखा हुआ है ना, उसका दर्शन करते हैं। हाँ? क्या कहते हैं? निराकार को मानने वाले हैं कि साकार को? मुसलमान निराकार को। तो कहते हैं उस पत्थर के सामने जाके कहते हैं राम अल्लाह। क्या? हे राम, तू किसको ला? अल्लाह को ला। राम अल्लाह ला, अल्लाह को ला के हमें दिखा। तो निराकार को मानते हैं कि नहीं? पक्का निराकार को मानने वाले इस्लामी मुसलमान हैं। बाकी जो बाद में आते हैं महात्मा बुद्ध या बुद्ध के फॉलोअर्स, क्राइस्ट या उनके सहयोगी धर्म पिता हैं, वो निराकार कहते तो हैं, लेकिन वास्तव में पीछे किसके पड़ते हैं? साकार के पीछे पड़ते हैं या निराकार के पीछे पड़ते हैं? हाँ, बहुत ही लोग हैं महात्मा बुद्ध के चित्र के पीछे पड़ जाते हैं। और क्रिश्चियन लोग काय के पीछे? क्राइस्ट के पीछे पड़ जाते हैं। और जो सन्यासी हैं किसके पीछे पड़ जाते हैं? शंकराचार्य के पीछे पड़ जाते हैं। और सिख गुरु नानक के पीछे पड़ जाते हैं। गुरु नानक का चेहरा जरूर देखने में मिलेगा, जहां भी मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में गुरु नानक का फोटो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ओम शांति।